बच्चों, आज हम लोग अपने नए वीडियो में स्टार्ट करेंगे कैसे प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम में आता है 3 मार्क का में क्वेश्चन आता है और 4 मार्क्स में भी कभी क्वेश्चन आता है, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसा क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा और कैसा क्वेश्चन क्या आएगा 4 मार्क्स में आएगा। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, हर में चाहे √5 हो, √3 हो, √7 हो, कोई भी नंबर अगर आपको आ जाए कि प्रूव दैट इट इज अ इरेशनल नंबर, तो सबका तरीका सेम होगा। बस 5 की जगह पे अगर √3 को प्रूव कर रहे हो तो 3 आ जाएगा, √7 को प्रूव कर रहे हो तो 7 आ जाएगा, बाकी कहीं पे कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट इसको प्रूफ कैसे करते हैं, तो इसको हम प्रूफ करते हैं ना कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है? ये होता है कि जैसे हमको क्या करना है, इरेशनल नंबर इसको प्रूफ करना है, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि ये रैशनल है। क्या एज्यूम कर लेंगे? ये रैशनल है। उसके बाद जो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर हम ये दिखाएंगे कि वो रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है वो ये नंबर फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से हमने जो एजम्पशन किया है वो क्या है, हमारा रॉन्ग है। तो हम वहां से भी प्रूफ कर देंगे कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो अब देखो यहां पे कैसे स्टार्ट करेंगे, तो लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है ना। क्या लिखना है, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। अब हमको पता है कि अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो हम √5 इज इक्वल टू p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि कोई भी रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है p और q के लिए। क्या है कि p एंड q आर integers, p and q are integers, p and q are co-prime numbers and q not equal to 0। अगर आपने एग्जाम में ये चीज नहीं लिखी है तो आपके आधे मार्क्स 1 मार्क्स इसमें भी कट जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होंगे इन p और q की प्रॉपर्टी? क्या है कि p एंड q कैसे होने चाहिए, हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स होने चाहिए एंड q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम बात कर ले जरा को प्राइम नंबर्स क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें 4 और 9, आप 4 और 9 का अगर एचसीएफ निकालते हो, क्या निकालते हो? 4 एक कंपोजिट नंबर है, 9 भी एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 के पास फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है एंड 4 है। 9 के पास फैक्टर क्या है, 1 है, 3 है एंड 9 है। हमने पढ़ा है कि अगर मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है। यहाँ पे 4 और 9 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। बट यहाँ पे एचसीएफ क्या है इन दोनों का, इन दोनों का एचसीएफ कितना है, इन दोनों में सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो एचसीएफ क्या है इन दोनों का, 1 आया। अगर कोई भी दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या है, 1 है, जिनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, चाहे वो कंपोजिट हो या फिर वो प्राइम नंबर हो, फर्क नहीं पड़ता है, वो दोनों नंबर कैसे कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स। ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। होप आपको को प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, क्योंकि रूट हटाना है हमको। तो रूट हटाने के लिए जब भी आपको क्वेश्चन में स्क्वायर रूट दिखे, आपको वो स्क्वायर रूट रिमूव करना है, तो एक मेथड ध्यान रख लीजिए कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायर रूट अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 5। p/q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, p²/q²। यहां से हम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो q² इज इक्वल टू लिख सकते हैं p²/5। ये चीज लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसको क्वेश्चन 1 मार्क कर लेते हैं। अब आप सोचो q कैसा नंबर है, इंटीजर है। अब आप यहाँ पे देखो q कैसा नंबर है, इंटीजर है। अब ये इंटीजर कब आएगा, ये इंटीजर तब पॉसिबल है जब p क्या हो, p² जो है वो 5 से डिविजिबल हो। अगर p² 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो q इंटीजर नहीं आएगा। तो हमने जो यहाँ पे एजम्पशन किया है वो वायलेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि p² क्या होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर इफ, तो इसका यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइड्स p²।
5 क्या करेगा, पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब आप सोचिए पी स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं, पी के प्लेस पे 15 ले लेते हैं, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब 225 क्या हो रहा है, 5 से डिविजिबल है, ठीक है ना, 5 4 जा 25, 5 जा 25, ठीक है ना, डिविजिबल है। अब आप सोचो अगर 15 का स्क्वायर 225 5 से डिविजिबल है, तो क्या 15 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, होगा, 5 3 जा 15। तो इट मींस अगर पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 5 ऑल्सो डिवाइड्स पी। 5 क्या करेगा, p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अब अगर p को डिवाइड कर रहा है कोई भी नंबर, अगर p को मतलब 5 को डिवाइड कर रहा है, आप खुद सोचो कि जैसे 15 जो है वो 5 को डिवाइड, 15 जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 5 उसमें हमेशा एक कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर क्या होगा, होगा, कॉमन एक फैक्टर हमेशा होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 5 है वो p को डिवाइड कर रहा है, तो हम p इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5k। यहाँ पे k क्या लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, k इज एन इंटीजर, k तुम्हारा क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। जैसे यहाँ पे 15 को लिखा 3 इंटू 5, तो 3 एक इंटीजर है, वैसे यहाँ पे k एक इंटीजर हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, इस p की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। जब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर अपॉन में 5। इसके आगे का इधर करते हैं, ठीक है ना। यहां से क्या हो गया, आप जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 k स्क्वायर अपॉन में 5। अब ये 5 से 25 कैंसिल आउट हो गया, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5k स्क्वायर। तो यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, ये 5 इधर डिविजिबल में चला गया। अब आप यहाँ पे फिर से देखो k हमारा क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना, k इंटीजर है। अब k इंटीजर तभी आएगा जब q स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे फिर से वही चीज लिखनी पड़ेगी, क्या, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, therefore 5 also divides q, 5 also divides q। अब यहाँ पे देखो हमने क्या बताया था कि हमारा कोई एक ऐसा जो एजम्पशन है वो वायलेट होगा, तो हम इसको बताएंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखो क्या देखा हमने कि जो 5 है वो p का भी फैक्टर है, और जो 5 है वो q का भी फैक्टर है। अब हमने क्या पढ़ा था, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स हैं, और को प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, जिसमें कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो यहाँ पे 5 क्या हो रहा है, दोनों का फैक्टर मिल रहा है। इट मींस जो हमने ये एजम्पशन किया था कि p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, वो गलत हो गया है। तो ये गलत हो गया, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, बिकॉज 5 is a factor of both p and q, ठीक है ना। therefore it contradict our assumption that p and q are co-prime नंबर्स, ठीक है ना। अब ये क्या हो रहा है, क्योंकि 5 क्या है, दोनों का फैक्टर है p एंड q का, तो ये जो हमारा एजम्पशन है p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, इसको क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो यहां से लिखेंगे इट arises due to our wrong assumption। ये क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमने गलत लिया था। क्या गलत लिया था, कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। देयरफॉर यहाँ क्या लिख दोगे, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लो।
उसके बाद आप एक लोग रूट थ्री का सबसे पहले क्या करो, रूट थ्री को इसी सेम तरीके से जहां जहां 5 है वहां 3 सब्स्टिट्यूट करके आप रूट थ्री को प्रूव कर सकते हैं कि रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। ये आप लोग होमवर्क में करके रखना। अभी इसके आगे का फिर हम लोग करते हैं। ये अगर आपके एग्जाम में आएगा तो जहां तक चांसेस है मैक्सिमम ये आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है। ये क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में क्या आएगा, 3 मार्क्स में आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन के आने के चांसेस 2 तरीके से होते हैं, या तो वो 2 मार्क्स में आता है या फिर वो 4 मार्क्स में आता है। अभी आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। होप नोट डाउन कर लिया होगा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब इसको कैसे प्रूव करते हैं, तो इसमें 2 तरीके, या तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा या फिर 4 मार्क्स में आएगा। अगर 4 मार्क्स में आता है तो वहां पे आपको ये नहीं गिवन होगा कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो वहां पे सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना होगा कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, जैसा हमने अभी पहले किया है। सेम उस पैटर्न पे हमको सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। अब वहां तक आप प्रूफ कर लीजिएगा, उसके आगे का हम करते हैं। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले वही जो करते हैं, लेट, इसको एजम्पशन गलत लेंगे, 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम वही पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। आर को प्राइम नंबर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये इसके कुछ क्राइटेरिया है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब यहाँ पे हमको स्क्वायरिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं स्क्वायरिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 प्लस 2 रूट 5 है। सिर्फ स्क्वायर रूट में नंबर नहीं है कि स्क्वायरिंग कर देंगे और रूट हट जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो नंबर पे स्क्वायर रूट नहीं है उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा अपोजिट साइड पे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले यहाँ +3 है, उस तरफ जाएगा तो -3, तो +2 रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू -3। अब यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, p -3q अपॉन में q। अब ये q इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, p -3q अपॉन में 2q। अब आप देखो यहाँ पे जो p है, हियर क्या लिखेंगे, यहाँ हियर p -3q2 आर इंटीजर्स। ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या है, इंटीजर्स है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, तुमको ये गिवन है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अगर ये नहीं गिवन है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है तो सबसे पहले आपको रूट 5 एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रोसेस होगा, तब ये क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो p -3q2 ये सारे क्या है, इंटीजर्स है। अब जब हम किसी भी 2 इंटीजर्स को या कितने भी इंटीजर्स को जब डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको एक रैशनल नंबर मिलेगा। आप खुद सोचो, -3 + 2 -1 कुछ भी कर लो, अपॉन में 7 कुछ भी करोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, एक -2/7। एक क्या आया, रैशनल नंबर आया। क्या आया, एक ये हमारा एक रैशनल नंबर आया। तो इट मीन्स क्या होगा, अगर ये इंटीजर्स है तो यहां से हम लिख सकते हैं p -3q अपॉन में 2q इज अ रैशनल नंबर whereas रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। जबकि क्या है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो इरेशनल है, इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो जाए, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, तो यहाँ लिख देंगे इट अराइजेस ड्यू टू, और इट अराइजेस ड्यू टू आर
रॉन्ग assumption, ठीक है ना। यहां लिख देना therefore 3 + 2 √5 is an irrational number। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन अगर आपको 2 मार्क्स में आता है तो ये प्रूफ करना है, अगर 4 मार्क्स में आता है तो सबसे पहले आपको प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, उसके बाद आपको ये मेथड अप्लाई करके प्रूफ करना है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो कैसे प्रूफ करेंगे, अब ये सब आप करोगे, हम नहीं करेंगे, मैं आपको बस तरीका समझा देता हूँ। अगर 1/√2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो आप सबसे पहले क्या करो, √2 को रैशनल नंबर √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करो। सबसे पहले क्या करो, जैसे हमने √5 को प्रूफ किया था वैसे √2 को पहले क्या करो, इरेशनल नंबर, ठीक है ना, प्रूफ करो, ठीक है ना। सबसे पहले क्या प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख देना कि बिकॉज अगर कोई नंबर इरेशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। बस इतना ही इसमें प्रूफ करना है। इसको भी नोट डाउन करके आप लोग प्रूफ कर लो, बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रूफ करा देता हूँ, या फिर अच्छा करा देता हूँ, रुकिए इसको मैं। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा ना, ये क्वेश्चन जैसे 1/√2 है, अगर आपको गिवन है, इफ ये गिवन है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, अगर आपको गिवन है इरेशनल नंबर है तो इसको कैसे करेंगे, तो लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पे आपको गिवन है कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो अब अगर 1/2 एक रैशनल नंबर है तो 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम कंडीशन, P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब आप सोचो कि अगर हमको √2 लिखना है तो √2 इज इक्वल टू Q/P लिख सकते हैं। √2 को क्या लिख सकते हैं, Q/P लिख सकते हैं, बिकॉज √2 क्या, देखो यहाँ पे √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, Q एंड P क्या है, इंटीजर्स है। यहाँ पे क्या लिखो, बिकॉज Q एंड P आर इंटीजर्स एंड therefore Q/P is a rational number while √2 is an irrational number। √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो फिर से यहां पे वही लिखेंगे, इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल, ठीक है ना। फिर से दिस अराइजेज ड्यू टू और रॉन्ग assumption, therefore 1/√2 is an irrational number, ठीक है ना। ये इसका मेथड होगा इफ इट इज गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अगर आपको ये नहीं गिवन है कि √2 एक इरेशनल नंबर है तो उसमें सबसे पहले आपको ये प्रूव करना होगा कि √2 एक इरेशनल नंबर है, जैसे हमने √5 को इरेशनल नंबर प्रूव किया है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7√5 को प्रूव करना इरेशनल नंबर है। तो इसमें भी वही है बेटा, √5 गिवन है तुमको, इरेशनल नंबर है। तो अगर √5 गिवन है, इरेशनल नंबर है, उसको अगर किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो तो भी वो क्या देगा हमको, रैशनल नंबर देगा। ठीक है ना। आप लोग इसको करना और लिख के मुझे कमेंट करना, मेरे पास भेज देना, फिर उसके बाद मैं आपको चेक कर लूंगा कि ये सही है या फिर गलत है। ठीक है ना, आप लोगों ने सही लिखा या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 + √2, 6 + √2 है, इसको भी सेम करना है कि क्या है, जैसे हमने भी पीछे किया था, लेट 6 + √2 = p/q। अब ये 6 उधर डिवीजन में चला जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, p - 6q अपॉन में q। फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा p - 6q आर इंटीजर्स, therefore p - 6q upon q is a rational number while √2 is an irrational number। तो यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे, irrational not equal to rational number, this arises due to or wrong assumption, therefore 6 + √2 यहाँ पे लिख देना, 6 + √2 is an irrational number। ठीक है, यहाँ पे फिर वो सारा लिख लेना, p and q are को प्राइम नंबर, p and q are integers, p and q are को प्राइम नंबर्स, q not equal to 0। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी हर बार। लेट ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज जो है वो खत्म होती है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से नए सिलेबस में सिर्फ 2 एक्सरसाइज है। अब इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पलर के नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है ना। थैंक यू बच्चों, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।